यदि आप पीएम किसान यानी कि किसान सम्मान निधि में आप लाभार्थी हैं या लाभार्थी बनना चाहते हैं, और यदि आप पहले से लाभार्थी हैं तो कुछ आपको अगर समस्याएं हैं, जो कि समस्याएं स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, तरह तरह की समस्याएं जो हैं लिखी हुई हैं। इनमें से कोई भी समस्या आपके साथ है तो एक कंप्लीट सलूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। साथ ही यदि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करने का सोचा है, नया न्यू रजिस्ट्रेशन, तो उसमें आपको क्या क्या करना होगा उसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो पहले से ही लाभार्थी हैं, पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, और उन्हें कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू जो है देखने को मिल रहा है जब वो स्टेटस वगैरह चेक कर रहे हैं, तो अथवा स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं। किसी भी तरह का कितने भी इशू होते हैं, उन सभी इशू का क्या क्या सलूशन हो सकता है, उसका एक कंप्लीट एक कॉम्पैक्ट वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी तो आपको क्या करना होगा और किससे कांटेक्ट करना होगा और कैसे वो सही होगा, कितने दिन में सही होगा, सब कुछ बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जब आप स्टेटस अपना चेक करने जा रहे हैं तो कुछ तरह के जो समस्याएं हैं उनका क्या क्या समाधान है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपके स्टेटस में लिखा हुआ आ रहा है रिजेक्टेड बाई सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक, तो आपको क्या करना होगा। तो आपको जो किसान है, जो कस्टमर है, उनको खतौनी जो है जन सेवा केंद्र से अपलोड करानी है, यानी कि जो CSC है, और कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको आपको एक घोषणा पत्र देना होगा। घोषणा पत्र आपको वही कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं वही देंगे, अथवा CSC वाले भी रखते हैं फोटोकॉपी वगैरह। तो घोषणा पत्र आपको कृषि कर्मचारी को सबमिट करना होगा जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद, अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में। यदि आपका रिजेक्टेड बाई डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, तो भी आपको जो खतौनी है, जो इसे हम इंतखाब भी कहते हैं, उसे आपको CSC से अपलोड करना है, और कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको आपको घोषणा पत्र जो है देना होगा। बात कर लेते हैं तीसरे स्टेप की, जिसमें रिजेक्टेड बाई स्टेट लिख रहा है। इसमें क्या करना होगा, इसमें भी सेम जो प्रॉब्लम ऊपर की हैं उनका सलूशन जो है सेम सलूशन इसका भी है। ठीक है। अब आते हैं पेंडिंग एट सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक। अगर पेंडिंग लिखा है, रिजेक्टेड का ये सारा था, अब पेंडिंग वालों का देख लेते हैं। अगर आपका पेंडिंग एट सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लिखा हुआ है तो तहसील लॉगिन से पात्र या अपात्र किया जाना है। मतलब यदि आपको पेंडिंग दिखा रहा है तो एट सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक, तो आपको क्या करना है, तहसील पे कांटेक्ट करना है। अपने लेखपाल से भी कांटेक्ट करेंगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो आप तहसील के तहसीलदार से भी कांटेक्ट करेंगे तो भी आपकी समस्या का सलूशन मिल जाएगा। ठीक है। यदि ऐसा पेंडिंग दिखा रहा है तो पात्र को आगे बढ़ाया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा, जो पात्र है वहाँ आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, और किसी विभाग का कर्मचारी जो है किसान से घोषणा पत्र लेगा। ये सब में कॉमन रहेगा। अगर पेंडिंग या डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, उप निदेशक जो होते हैं कृषि लॉगिन से पात्र या अपात्र किया जाना है, यानी कि आपको कृषि विभाग में संपर्क करना है। मतलब क्या प्रॉब्लम होगी तो कहाँ जाना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपको कृषि विभाग में जाना है, उप निदेशक अधिकारी के पास, और वहाँ जाकर के आप अपना पेंडिंग या डिस्ट्रिक्ट को सही करा सकते हैं। और बाकी कृषि विभाग के कर्मचारी जो होंगे किसान से घोषणा पत्र लेंगे, ये कॉमन रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर अप्रूव्ड बाई डिस्ट्रिक्ट लिखा है और पेंडिंग एट स्टेट लिखा है तो आपको क्या करना है, तो किसान जो होंगे तहसील एवं जनपद स्तर में कोई कार्रवाई नहीं करनी है। ठीक है। फिर कार्रवाई राज्य स्तर पर स्वतः ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना होता है। अगर एलिजिबिलिटी में नो लिखा है या बेनिफिशियरी इज इनएक्टिव ड्यू टू इनकम टैक्स पे लिखा है, तो मतलब आप अपात्र हैं और आप इसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी, मतलब आपको कोई पैसे आगे नहीं मिलने वाले हैं। अगर एलिजिबिलिटी नो लिखा है लेकिन बेनिफिशियरी इज इनएक्टिव ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, तो भी आपको जो है इसमें जांच की जाएगी कि आप सही में अपात्र हैं कि पात्र हैं। अगर जांच पत्र में पात्र पाए जाने पर घोषणा पत्र के साथ आधार, बैंक पासबुक एवं खतौनी की छाया प्रति लेकर के उप निदेशक कृषि कार्यालय में जमा कर देंगे तो आपका जो है वेरीफाइड कर दिया जाएगा और फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी में नो लिखा हुआ है तो, और बेनिफिशियरी इज इनएक्टिव ड्यू टू एलिजिबिलिटी। और तीसरा केस देखते हैं, एलिजिबिलिटी तो नो लिखा हुआ है लेकिन बेनिफिशियरी इज इनएक्टिव ड्यू टू डेथ। यदि कृषक जीवित है और इस तरह की समस्या लिखी हुई है तो आपको फिर ऊपर वाले जो समस्या का जो निदान था सेम वही चीज़ इसमें भी करना है। मान लीजिए यदि इनएक्टिव ड्यू टू डेथ लिख दिया है लेकिन जो फार्मर है वो तो जिंदा है, अगर ऐसा हो गया है तो भी आप फॉरवर्ड करा कर उसको सही कर सकते हैं। यदि फार्मर की डेथ हो चुकी है तो फिर आगे कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक इनएक्टिव हो जाएगा। 10 नंबर में आते हैं, यदि फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाई PFMS या बैंक लिखा हुआ है तो ऐसे में क्या करना है, अपने बैंक जाना है, NPCI से अपना खाता लिंक करा देना है। ठीक है। अपने बैंक जाना है और बोलना है कि हमारा अकाउंट जो है, हमारा आधार जो है NPCI से लिंक कर दीजिए, या आप सीधे बोलिएगा हमारा DBT ऑन कर दीजिए। अगर DBT ऑन कर देंगे तो आपका जो पैसा फंसा हुआ था रिजेक्टेड बाई PFMS या बैंक द्वारा वो आने लगेगा। इन्होंने एक सजेस्ट किया है कि अगर IPPB में, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में यदि आप खाता खुलवाते हैं तो कोई इशू नहीं होगा, ये डायरेक्ट जो है आपके
खाते में पैसे आएंगे। तो आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, यानी कि पोस्ट ऑफिस में ही खुलवाइए। 11 नंबर में आते हैं, लिखा हुआ है फार्मर रिकॉर्ड अंडर रीवैलिडेशन प्रोसेस लिखा हुआ है। तो ऐसे में क्या करना है, अपने खाते में जो है अपना आधार फीडिंग कराना है, सीडिंग कराना है, डीबीटी ऑन करा लेना है, ठीक है, और एनपीसीआई मोड में होना चाहिए, कहने का मतलब है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आईपीपीबी में खाता खुलवाइए। अब 12 नंबर आते हैं, यदि लिखा हुआ है आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस नो। तो ऐसे में क्या करना है, यदि कृषक का स्टेटस आधार से खुलता है, उसके नाम आधार के अनुसार सही है, तो कृषक यानी कि फार्मर को आधार सेंटर पर जाकर के अपना आधार अपडेट यानी कि बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी जो है अपडेट कराना होगा। यदि फार्मर का स्टेटस आधार से खुलता है और उसमें नाम और के आधार के अनुसार सही नहीं है, मतलब नाम जो है कुछ अलग है और आधार में कुछ अलग है, तो कृषक की जनसेवा केंद्र पर जाकर के नेम करेक्शन एज पर आधार वाले ऑप्शन से अपना नाम सुधार करवा लेना है, ठीक है। अगर आप सुधार करवा लेते हैं तो जो आपका खाता है वो एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब आपका कृषि वाला, और आपका पैसा आने लगेगा। अगले स्टेप में आते हैं, यदि आपका 13 नंबर वाला अगर देखते हैं, अगर लिखा है आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड, अगर आपका आधार नंबर सही है और ऐसे करके लिखा हुआ है, फिर आपको क्या करना है, फिर उसी ऑप्शन पे नेम करेक्शन एज पर आधार वाले ऑप्शन पे जा करके SC वाले करेंगे, ठीक है, आप लेके जाएंगे तो सही कर देंगे। यदि आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड लिखा है लेकिन आधार नंबर गलत है, फिर आपको क्या करना है, आपको PM किसान के ऑप्शन वेबसाइट पे जाना है और फार्मर वाले ऑप्शन में जाना है, फिर जा करके नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर वही घोषणा पत्र आप एक भर देंगे और जमा कर देंगे। ये आपको CSC वाले बता देंगे। फिर चलते हैं आगे 15 नंबर की तरफ। फार्मर हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड इन PM किसान पोर्टल, प्लीज़ चेक योर स्टेटस फ्रॉम फार्मर कॉर्नर अंडर बेनिफिशियरी स्टेटस। अगर इस तरह का शो कर रहा है तो आपको क्या करना है, राज्य स्तर से जो कृषक का डेटा है यानी फार्मर का डेटा है वेरीफाई करना है, और वेरीफाई हुआ है और भारत सरकार को भेजा गया है, जल्दी स्टेटस खोला जाएगा। तो इसलिए जो फार्मर हैं वो तहसील या जनपद स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करवाने जाएंगे, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। स्टेटस में लिखा हुआ है स्टॉप बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो ऐसे में क्या करना है, कृषक की शासनादेशानुसार जांच की जाएगी, मतलब कि सब कुछ सही है कि नहीं, और अगर आप जांच में सही पाए जाते हैं, यदि आपका किसान सम्मान निधि आना चाहिए, अगर रोक दिया गया है, तो ऐसे में आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर के, मैंने बताया आपको कृषि विभाग में जाना है, उप निदेशक कार्यालय में जमा कर देना है, ठीक है। अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ। यदि eKYC नो लिखा हुआ है तो eKYC आप करा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए 3 तरह से। एक तो आप PM किसान की वेबसाइट पर जाके खुद OTP डाल के कर सकते हैं, दूसरा अंगूठा लगा करके आप जनसेवा केंद्र CSC से करवा सकते हैं अपने नज़दीक चौराहे पे, तीसरा PM किसान गवर्नमेंट ऐप के माध्यम से चेहरे के माध्यम से चेहरा दिखा करके उसमें eKYC अपना करा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 18 नंबर पर, जिसमें लैंड सीडिंग की बात आती है। लैंड सीडिंग यदि नो दिखा रहा है तो फिर आपको लेखपाल से मिलना होगा, लेखपाल से मिल करके आधार खतौनी दे दीजिए। फिर वो लोग क्या करेंगे, भूलेखांकन करके XML फाइल बनाएंगे और तहसील लॉगिन से उनका ID पोर्टल होता है, वो जा करके सारे आपका डॉक्यूमेंट अपडेट कर देंगे, तो लैंड सीडिंग यहाँ पे यस हो जाएगा। यदि आधार बैंक सीडिंग स्टेटस नो दिखा रहा है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बैंक जाना है, DBT ऑन करा लेना है, या आपको बैंक को बोलना है कि NPCI हमारा लिंक कर दीजिए आधार, और आप चाहें तो यदि आपका अकाउंट नहीं है कोई तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाएंगे। गवर्नमेंट जोर दे रही है कि IPPB में ज़्यादा खाता खुले, ठीक है, इसी बार बोल रही है। 20 नंबर में आते हैं, डुप्लीकेट आधार रिकॉर्ड यदि आपका स्टेटस शो कर रहा है, तो ऐसे में ये निश्चित है कि आपने 2 पंजीकरण कहीं करा रखा है, ठीक है, गलती से या जैसे भी हुआ हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक एक जो होगा कैंसिल हो जाएगा और जो ओरिजिनल वाला होगा वो आपका चालू हो जाएगा। ये सारी समस्याएँ थी 20 तरह की, और उनका क्या निदान है मैंने आपको बताया। और यदि इन 20 समस्या के अलावा यदि आपका कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर एक वीडियो बनेगा। बाकी इस PDF को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। मेरे वेबसाइट तक कैसे पहुँचे वीडियो के लास्ट में सुन लीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी बस इतना ही, धन्यवाद। मेरे वेबसाइट पर आने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप गूगल के सर्च बॉक्स में आ जाएंगे, गूगल पर टाइप कर सकते हैं naukriapp.blogspot। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे और सर्च करेंगे, सीधे मेरा ही वेबसाइट फिर आपको दिख जाएगा। और देख लीजिए, इस पर नहीं करना है आपको, इस पर करना है, आप इस पर फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक कर देंगे और सीधे मेरे वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।